हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पहले वीडियो में हमने 3 लेक्चर डिस्कस किए थे। वर्नर थ्योरी, सम टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, श्री एजुकेशन क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारे पास टॉपिक है आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं बेटा उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता। उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता। क्लियर? वैसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि समावयवता होती क्या है, यानी आइसोमरिज्म होते क्या है। तो याद रखना, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आणविक जो सूत्र होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एक दूसरे के क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को आप क्या कह सकते हो, या इस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि आइसोमरिज्म किसे कहते हैं, जिनका आणविक सूत्र समान होता है, संरचना, भौतिक और रासायनिक गुण क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोमरिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि आइसोमरिज्म जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के आइसोमर होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के कौन कौन से आइसोमर होते हैं। एक होता है बेटा संरचनात्मक आइसोमर, और एक होता है बेटा आपका स्टीरियो आइसोमर, यानी त्रिविम समावयवता। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड एक स्टीरियो आइसोमर। फर्दर वी आर डिवाइड द स्ट्रक्चरल आइसोमर इन 4 पार्ट। आइसोमर, कौन से आइसोमर को, संरचनात्मक आइसोमर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में क्या करते हैं बेटा, डिवाइडेड करते हैं। 4 टाइप कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा लिंकेज आइसोमर के बारे में। किसके बारे में, लिंकेज आइसोमर के बारे में। लिंकेज बोलूं या बंधनी समावयवता बोलूं, ठीक है। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, यानी उपसहसंयोजी आइसोमर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा आपके किसके बारे में, आयनाइजेशन आइसोमर, यानी आयनिक आइसोमर के बारे में। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर का 4 टाइप, जिसको कहते हैं सॉल्वेट या विलायक्यूजन, या इसको कहते हैं बेटा हाइड्रेट आइसोमर। क्लियर है? फिर हम चलते हैं किसकी तरफ, ऑप्टिकल आइसोमर की तरफ। ऑप्टिकल आइसोमर आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज ऑप्टिकल एंड नंबर 2 इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, क्लियर है? अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, एक जनरल इंट्रो समझ लेते हैं। लिंकेज आइसोमर वो लिगेंड, मतलब लिंकेज आइसोमर वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें एम्बिडेंट या उभयदंती लिगेंड क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। यानी अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आपके लिए बोला जाए कि आप इसमें पता करो कौन सा आइसोमर है, तो आप सीधा डायरेक्ट इससे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, क्योंकि लिंकेज आइसोमर में एम्बिडेंट यानी उभयदंती लिगेंड का होना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और आप आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है भाई, लिंकेज यानी बंधन। लिंकेज से ही पता चल रहा है कि मान लो पहले जैसे NO2 हो गया, HCN हो गया, ये आपके क्या होते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं। अब NO2 की बात करते हैं, अगर मान लो नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है, तो कौन सा आइसोमर है सर, लिंकेज आइसोमर है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होता है कि लिगेंड का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव एंटिटीज से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंटिटीज में, और पॉजिटिव एंटिटीज से लिगेंड कहां चले जाएंगे, नेगेटिव एंटिटीज में। तो कौन सा पाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा आयनाइजेशन आइसोमर के बारे में। अब देखो, जो काउंटर आयन होता है, और कौन सा काउंटर आयन, नेगेटिव काउंटर आयन। अगर नेगेटिव काउंटर आयन लिगेंड की जगह पे आ जाए और लिगेंड काउंटर आयन की जगह पे चले जाए, तो कौन सा आइसोमर होता है बेटा, आयनाइजेशन या आयनिक आइसोमर। फिर आता है हमारा सॉल्वेट एंड हाइड्रेट। सॉल्वेंट और हाइड्रेट में सेम कैसे होता है, आयनाइजेशन की तरह, लेकिन सॉल्वेट आइसोमर में हमेशा किसका यूज होता है, वाटर लिगेंड का, यानी एक्वा लिगेंड का क्या होता है, यूज होता है। एक्वा जो लिगेंड है वो काउंटर आयन में, और काउंटर आयन
उस लिगेंड यानी एक्वा लिगेंड की जगह क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और जो आइसोमर वहां पे आपका प्रोड्यूस होगा वो आइसोमर आपका कौन सा रहता है, सॉल्वेट आइसोमर बोलूं, हाइड्रेट आइसोमर बोलूं, दोनों का मतलब क्या है बेटा, सेम है। क्लियर है। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमर के बारे में। स्टीरियो आइसोमर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर और एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर सेम टू सेम हमने किसमें पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा 11th क्लास में, और सेम टू सेम हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन किसके केस में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में। ठीक है भाई। तो जो आपका क्या रहता है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर रहता है। ऑप्टिकल आइसोमर में एक चीज याद रखना, एक होते प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो क्या होती है सर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, तो ठीक है समझते हैं। देखो जो जनरल लाइट होता है, मतलब सन की लाइट ले लो आप, वो सभी डायरेक्शंस में क्या करता है, मूव करता है, यानी सभी डायरेक्शंस में क्या करता है, घूर्णन करता है। लेकिन अगर उसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के बने निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, तो वो लाइट जो चारों दिशाओं में क्या कर रहा था, वाइब्रेट यानी कंपन कर रहा था, वो लाइट आपकी एक ही डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी, जब उस लाइट को हम किस में डालते हैं बेटा, निकोल प्रिज्म में डालते हैं। ठीक है। अब जो एक डायरेक्शन में जो लाइट जा रही है, उसी लाइट को हम क्या कहते हैं बेटा, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश। क्लियर। ठीक है। अब इस ऑप्टिकल में प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का क्या लेना देना है, तो सुन लेना। अगर हम किसी कंपाउंड पर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को स्ट्राइक कराते हैं, यानी डालते हैं, गुजारते हैं, अगर वो कंपाउंड उस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के प्रति एक्टिव है, मतलब अगर वो उस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ या बाईं तरफ क्या कर पा रहा है, घुमा पा रहा है, रोटेट करा पा रहा है, तो बेटा वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर नहीं करा पाता है तो वो आपका कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कोई कंपाउंड दाईं तरफ घुमा देगा तो डी हो गया, बाईं तरफ घुमा देगा तो एल हो जाता है, यानी दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। क्लियर है। डेक्स्ट्रो रोटरी एंड लेवो रोटरी। क्लियर है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा, एल्कीन वाले चैप्टर्स में, हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में पढ़ा होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर सेंटर मेटल के सेम साइड में सेम ग्रुप जुड़ रखे हैं तो उसे हम कहते हैं सिस फॉर्म, समकक्ष रूप। और अगर वही सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट जुड़ रखे हैं तो वो कौन सा रूप कहलाता है आपका, ट्रांस, या आपका कौन सा रूप कहलाता है, ट्रांस रूप कहलाता है। एक समपक्ष और एक विपक्ष। क्लियर है। अच्छा, फिर इसी में हम क्या करते हैं कि अगर तीन लिगेंड एक ही फेस पर जुड़ रखे हैं तो उसे हम फेस आइसोमर, और अगर एक दूसरे के डिफरेंट जुड़ रखे हैं तो उसे हम कौन सा आइसोमर कहते हैं, मर आइसोमर कहते हैं। अब चलो दोस्तों हम इन्हें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर को कितने पार्ट्स में बेटा, 4 पार्ट्स में हम क्या कर देते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं। लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेट आइसोमर। तो लिंकेज आइसोमर में मैंने कहा था इसमें एक स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए कि जो लिगेंड होता है वो कौन सा होना चाहिए, एम्बिडेंट यानी उभयदंती लिगेंड होना चाहिए। यहाँ पर बॉन्ड कौन बना रहे हैं, नाइट्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड कौन बना रहे हैं, सेंटर मेटल के साथ ऑक्सीजन। तो कौन सा आइसोमर है सर, इस कंपाउंड में या इस यौगिक में कौन सा आइसोमर है, लिंकेज आइसोमर है। क्लियर है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर मैंने क्या कहा था, जो पहले वाला रहता है वो पॉजिटिव एंटिटीज और जो बाद वाला रहता है उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव एंटिटीज कहते हैं। नेगेटिव एंटिटीज के सेंटर मेटल से इलेक्ट्रॉन किसकी जगह आ जाएंगे, पॉजिटिव एंटिटीज के सेंट्रल एटम पर, और पॉजिटिव वाले यहाँ पर क्या हो जाते हैं बेटा, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा आइसोमर हो जाता है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्लियर है। फिर आयनाइजेशन में मैंने क्या कहा था कि जो काउंटर आयन है, नेगेटिव काउंटर आयन है, वो लिगेंड की जगह पे आ जाएगा, और लिगेंड जो है वो किसकी जगह पर आ जाता है, काउंटर आयन की जगह पर रिमूव हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर है। फिर मैंने कहा था हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर में मैंने कहा था कि यहाँ पर किसका यूज करते हैं, H2 अगर किसी में प्रेजेंट है तो मे भी उसमें कौन सा हो सकता है बेटा, हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमर क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस एक H2 के लिगेंड की जगह पर एक काउंटर आयन आ जाएगा, और जो इसका आइसोमर बनेगा वो क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा।
किस फॉर्म में रहता है बेटा? क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। डॉट लगा रहे हैं मतलब ये किस फॉर्म है? क्रिस्टल फॉर्म में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया? आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर आपका क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा स्टीरियो आइसोमर के बारे में। मैंने कहा स्टीरियो आइसोमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमर को राइट साइड में घुमा रहा है तो उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर लेफ्ट साइड में घुमा रहा है तो उसे किससे प्रेजेंट करते हैं बेटा? एल से क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। सेंटर में कौन है बेटा? पीटी है। ये यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ पर EN और ये आपका यहाँ पर EN, पता है EN एक क्या है बेटा? बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 बॉन्ड पॉसिबल बना सकता है। एक EN यहाँ पर ऐसे, ठीक है भाई। अच्छा मैं बोलूं ये EN इस तरफ जाएगा या EN इस तरफ रोटेट करेगा? EN और EN सेम ग्रुप हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित रिपल कर देंगे। प्रतिकर्षित करेंगे मतलब ये EN किसकी तरफ रोटेट करेगा बेटा? Cl की तरफ क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो बताओ ये किस तरफ रोटेट कर रहा है? मेरे किस तरफ रोटेट कर रहा है? दाईं तरफ। तो ये कौन सा हो गया बेटा? डी रूप हो गया। एल रूप इसका क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट PT। अगर यहाँ पे हम मिरर इमेज देखते हैं इसकी PT, ये Cl एक Cl है बेटा, यहाँ पर EN यहाँ से ये ऐसे जुड़ रखा है और यहाँ पर EN ये ऐसे जुड़ रखा है। बताओ ये किस तरफ रोटेट होगा? सर बाईं तरफ रोटेट हो रहा है, बाईं तरफ रोटेट हो रहा है। तो ये इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो ऑप्टिकल आइसोमर में कितने फॉर्म रहते हैं सर? 2, एक डी और एक कौन सा फॉर्म रहता है? एल फॉर्म क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। क्लियर है भाई? उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं PT। अगर मैं बोलूं PT के दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं, क्या दोनों तरफ सेम ग्रुप दिख रहे हैं सर? बिल्कुल सर। PT के दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं, मतलब इन 2 वैलेंसी पर सेम ग्रुप है। सेम ग्रुप है तो कौन सा रूप हो जाएगा बेटा? कौन सी फॉर्म हो जाएगी सर? ये फॉर्म कौन सी हो जाएगी? सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या होगा सर? ये PT है, Cl यहाँ पर है, सेम ग्रुप एक दूसरे के क्या चले जाएं? अपोजिट साइड में चले जाएं। तो बताओ ये कौन सा रूप हो जाता है बेटा? कौन सी फॉर्म हो जाती है? ये सिस फॉर्म, सेम ग्रुप सेम साइड। और इस वाले में कौन सी फॉर्म आ जाती है बेटा? आपकी ट्रांसफॉर्म। कौन सी फॉर्म आ जाती है? ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है सर। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एक चीज याद रखना कि इसमें लिगेंड सेम नहीं होने चाहिए। लिगेंड क्या नहीं होने चाहिए? सेम नहीं होने चाहिए। अगर लिगेंड सेम हो गए तो अब मैं बोलूं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं सर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या नहीं करता है? शो नहीं करता है। क्लियर है? ठीक है। फिर मैंने कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एक हमने पढ़ा फेस और एक हमारे पास आ जाता है मर। मतलब अगर कोबाल्ट ऐसे है, यहाँ पर NH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NH3, यानी सेम साइड में कौन जुड़ रखा है? NH3। सेम साइड में NH3 और सेम साइड में कौन जुड़ रखे बेटा? NO2 ग्रुप जुड़ रखे हैं। कौन से ग्रुप जुड़ रखे हैं? NO2 ग्रुप जुड़ रखे हैं। यानी एक फेस में NO2 ग्रुप और एक फेस पर कौन जुड़ रखे हैं? अमोनिया। तो ये देखो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? आपका फेस हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा? फेस, यानी रेखांशिक। कौन सा आइसोमर हो जाएगा? रेखांशिक। सेम लिगेंड सेम साइड में है। क्लियर है भाई? और अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा का मतलब कोबाल्ट यहाँ पर कौन है? NH3, यहाँ पर आ जाए NO2, यहाँ पर है आपका NH3, यहाँ पर है आपका NH3 और यहाँ पे मैं बोल दूं ये NO2 है, ये भी आपका क्या है? यहाँ पे NO2 है। क्लियर है? तो बताओ ये सेम साइड में थे पहले, लेकिन इनके बीच में कौन सा आ गया? NO2 आ गया। तो इस कारण से देखो सर ये अलग फेजेस में हो गए। तो आप कह सकते हो इसे हम कौन सा कहते हैं बेटा? मर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? मर कहेंगे। फेस और मर। और इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समावेशता क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है।